लकवा टेनिस क्रिकेट प्रेजेंट्स क्रिक चैट इंटरव्यूज़ पावर्ड बाय क्रिकवेयर में किशोर गुरव आज की शाम में आप सभी दर्शकों का, जो पूरे विश्व से हमें सुन रहे हैं, लकवा क्रिकेट के फैंस का और कई सारी मुंबई की टीमें और विशेषता बोरिवली दहीसर की लकवा की टीमों के सभी चाहने वालों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिसका एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जिस शख्सियत के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ वो हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही वो हमसे जुड़ जाएंगे सिलसिला शुरू होगा बातों का और उनके लकवा टेनिस क्रिकेट के सारे जर्नी का, कि कैसे उन्होंने लकवा क्रिकेट खेली और कहाँ कहाँ पे अपने खेल से चाहने वालों का दिल जीता। मैं इस सभी प्रयास के लिए सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लकवा टेनिस क्रिकेट का, जिनकी ये पहल है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में, यानी इस महामारी के दिनों में भी वो ऐसा कुछ करे कि जिससे लकवा क्रिकेट खेलने वाले सारे जो दोस्त हैं एक साथ मिलजुल कर रहे और अपनी छोटी सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, टेंशन्स होती है, वो इस लकवा क्रिकेट टेनिस क्रिक चैट्स के माध्यम से एक दूसरे से शेयर करें और साथ ही साथ टेंशन को भुला पाए। चलिए, जिनका इंतजार हम कर रहे थे वो शख्सियत हमारे साथ है। एक सेकेंड, आवाज नहीं आ रही है सर। किशोर जी, अभी आ रही है मोहसिन वन भाई? सेकेंड। आपकी मेरी आवाज अभी आ रही है? मेरी आवाज, एक सेकेंड ना। हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है और स्क्रीन में क्या मैं आपको ठीक तरीके से दिख पा रहा हूँ? वन सेकेंड ना, मेरा यस यस, प्लीज टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। थोड़ा हैंड्स फ्री, थोड़ा एक सेकेंड ना, नो क्लियर कर प्रॉब्लम, लेता नो हूँ मैं। प्रॉब्लम मोहसिन भाई। हाँ, वन सेकेंड ना। यस सर, यस। मोहसिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कई सारे किस्से हैं इनके बारे में। और मोहसिन भाई, क्या अब मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है? आ रही है, थोड़ा रुक रुक के आ रही है किशोर जी। हाँ, थोड़ा थोड़ा समय जरूर लगेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं और मेरी बातचीत जो है शायद मैं जैसे बोलूंगा 5 सेकंड के बाद में आप तक वो पहुंचेगी। इज इट फाइन? क्लियर है? राइट राइट। ओके। तो क्रिक चैट इंटरव्यूज, जिसका माध्यम है लकवा टेनिस क्रिकेट, और इस क्रिक चैट इंटरव्यूज के जो सॉरी सहयोगी हैं सॉरी वो है किशोर जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही क्रिकवेस्ट। है। सॉरी, मेरी आपकी आवाज अभी आ आवाज रही है ब्रेक हो आपको? रही है। ओके, वन सिर्फ मिनट। 2 मिनट अभी का आ रही वक्त है चाहता आपको हूँ। क्लियर? नो वन प्रॉब्लम, सेकेंड ना, नो वन प्रॉब्लम, सेकेंड। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। कई सारी शुभकामनाएं हम देख रहे हैं, सभी के चाहने वाले के चहीते खिलाड़ी हैं मोहसिन, और कई सारे दोस्त मुझे नजर आ रहे हैं जिनकी शुभकामनाएं मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। आप सभी चाहने वालों का भी स्वागत है और उम्मीद है कि आप तक मेरी आवाज क्लियर आ रही है। मोहसिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो सेट हो जाए। मोहसिन, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ।
माइक थोड़ा सा नजदीक ले लीजिए। जी, माइक थोड़ा सा नजदीक ले लीजिए। मोहसिन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लेकिन आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है मोहसिन? हेलो। जी मोहसिन, अब मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ, एक सेकेंड। यस। डायरेक्ट ऐसी बात करेंगे, ऐसी आवाज मुझे क्लियर आ रही है। नो पर प्रॉब्लम। जब वो हैंड्स फ्री मुझे लगा रहा तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। कोई बात अभी नहीं बरोबर। मोहसिन। हाँ, आप कंफर्टेबल रहिए। और मैं जानना चाहूंगा, राइट। आखिरी बार मेरी आवाज आपको आ रही है और मैं पूरी तरीके से आपको दिख रहा हूँ। मोहसिन, क्रिक चैट इंटरव्यूज में आपका स्वागत है। लकवा टेनिस क्रिकेट का ये आयोजन है और साथ ही साथ क्रिक वेयर का हमें सहयोग मिला है। और आपके कई सारे चाहने वाले भी हमें जुड़ चुके हैं। आपके सभी चाहने वालों का और लकवा टेनिस क्रिकेट के चाहने वालों का जो विश्व भर से आपको देख रहे हैं, आप सभी का भी स्वागत है। मोहसिन, शुरुआत में करूंगा आपका एक किस्सा। मुझे आज भी याद है, जो किस्सा है 2017 का। किशोर जी, यूनाइटेड। सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी हाँ। किशोर जी, थोड़ी यस। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब आ रही है मुझे आपकी मेरी आप आवाज सिर्फ आपको? 2 मिनट का वक्त दे सकते हैं, मैं रिटर्न कनेक्टिविटी ट्राई कर लेता हूँ फिर एकदम। ठीक दो है, मिनट सिर्फ। प्लीज 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 ले लीजिए सर। हेलो। अभी आवाज आ रही है किशोर जी? यस। हाँ, आप मेरी आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है। तो आपकी आवाज मुझे एक क्लियर सेकेंड, आ मैं रही है। रिटर्न कनेक्ट कर लूँ एक बार, कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, ऐसा आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है। मेरी आवाज आपको आ रही है आपकी प्रॉपर? आवाज आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है। अब आ रही है आपको आवाज प्रॉपर? एक बार मैं नहीं। डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लूँ। यस, किशोर जी ट्राई सॉरी, कीजिए। माफी चाहता हूँ। यस यस, नो प्रॉब्लम नो एक प्रॉब्लम सेकेंड। नो। थैंक यू, जी। सॉरी फॉर किशोर जी। अरे कोई और बात नहीं सबको सॉरी। मोहसिन भाई, कोई बात नहीं। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। और ऐसे बैरियर्स, ऐसी मुश्किलें थोड़ी बहुत आएंगी। उम्मीद है कि अब मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। मोहसिन भाई, अब मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ, अभी आ रही है आवाज आपकी। ठीक है। चलिए, तो क्या बातचीत के लिए हम शुरुआत कर सकते हैं? हाँ राइट। सबका ओके शुक्रिया मोहसिन अदा भाई, करता आप हूँ पहले तो मैं पूरे लखवा टेनिस क्रिकेट के सभी मेंबर का स्वागत करता हूँ और सबको लाइव आने के लिए धन्यवाद। क्या बात है मोहसिन भाई, आपका भी स्वागत है। और देरी से क्यों ना हो, ईद मुबारक। मुबारक आपको, मिम यूनाइटेड को, आप और आपके सारे परिवारजनों को। थैंक यू किशोर जी। ओके। मोहसिन भाई, मैं आपसे बातचीत की शुरुआत जो है वो करना चाहूंगा एक किस्से से, जो आपसे जुड़ा हुआ है। 2017 का वो मुकाबला था, प्रतियोगिता थी मिम यूनाइटेड ऑर्गेनाइज यूनाइटेड कप, जो संजय नगर के मैदान में खेला गया था। संजय नगर और मीम यूनाइटेड प्रतिद्वंदी माने जाते हैं और फाइनल में भी ये दोनों टीम्स पहुंची। उसके बाद वो फाइनल का मुकाबला लकवा क्रिकेट के इतिहास के सबसे अनोखे और रोमांच भरे मुकाबले में शामिल हुआ। मुकाबला जरूर जीता संजय नगर ने, लेकिन जीत के बाद संजय नगर ने भी कहा कि ये आज तक की उनकी सबसे मुश्किल जीत थी। और इसका कारण थे आप मोहसिन। उस मुकाबले को हम यादगार मुकाबला मानते हैं। शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आपका फिर एक बार। मोहसिन भाई, मुझे बताइए कि आपका और क्रिकेट का रिश्ता कब से शुरुआत हुआ? कैसे नाता जुड़ा क्रिकेट के अभी साथ आपका?
और मुझे क्रिकेट बोले तो सिर्फ कहाँ भी मैं गलियों में कहाँ पर भी। फिर मैंने जैसे जैसे हम थोड़े बड़े हुए, थोड़े जैसा हम थोड़े बड़े हुए, अब खेलना है मुझे, तो छोटा सा पहले तो इतना ग्राउंड मतलब हम जाते थे, वेस्ट में जाते थे खेलने के लिए, और हमारा मतलब ग्रुप था, एक साथ जाते थे। और सबसे बेटर तो पहले तो छोटे थे, पट्टी क्रॉस करने मिलता नहीं था, तो गलियों में खेलते थे। बाद में फिर थोड़े से बड़े होने के बाद 10th में आए, फिर हम हमें एक छोटा सा ग्राउंड गांव देवी वेस्ट में है, तो वहां क्या पर बात। हम जाके खेलते थे। और उसमें सबसे बड़ा योगदान क्रिकेट में मेरे लिए तो इरफान है, जो कोई आवे क्रिकेट खेलने या नहीं, पर वो मेरे साथ हमेशा रहता था, जुड़ा रहता था सिर्फ। और हमारे मीम यूनाइटेड जो ग्रुप है, उसका सबसे अच्छा खिलाड़ी इरफान है। तो हम साथ में जाते थे वहां पर, जैसे डेली खेलते थे हम। तब के पोजीशन में तो आज से 10 साल पहले, जब तो मैं बहुत छोटा था, तब वो इरफान का साथ पकड़ के उसके साथ खेलने चला जाता था। तो उसको देख देख के खेलने का शौक और बढ़ने लगा, और क्रिकेट का तो शौक था ही मुझे। तो इरफान का कोई आवे या नहीं, मैं इरफान और दो चार छोकरे, मतलब दो चार गली के मोहल्ले के छोकरे लोग, हम लोग एक साथ जाते थे खेलने। तो वहां से शुरुआत अच्छी हुई, तो फिर इरफान के साथ जुड़ा था, तो अच्छा बैटिंग वैटिंग उसको देख के सीखता गया, उसको उसको देख देख के थोड़ा अनुभव मिला मुझे। जी हाँ, इरफान भाई की बल्लेबाजी मुझे भी बहुत पसंद है। और जब भी आपने उनके साथ में ओपनिंग की है, हमें बढ़िया पार्टनरशिप ही देखने मिली है। मोहसिन भाई, मैं जानना चाहूंगा कि मिम यूनाइटेड संघ का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, और आप मिम यूनाइटेड से कब से जुड़े? अब फिलहाल हमारा एक एरिया में बहुत बड़ा ग्रुप है, आपको भी पता है ये बारे में, तो आप भी फैमिली मेंबर हो यूनाइटेड के। तो हम एरिया में रहते थे साथ में, और हमारा ग्रुप बड़ा था, तो हम ऐसे ही मतलब साथ में, और हम खेलते थे बहुत सारे, मतलब इकट्ठा मोहल्ले के, मतलब सब जाते थे खेलने। अब हम यहाँ वहाँ टूर्ना मैच देखते थे, अरे यार वहां पर टूर्ना मैच हो रहा है, वहां पर टूर्ना मैच हो रहा है। फिर झुंड हम लोग सोचे कि हम कुछ करते हैं हम भी। तो हम 2006-07 से मतलब पूरे मोहल्ला इकट्ठा करके हम खेलते थे, जो भी खेलना है। फिर बाद में फिर 2010 में फिर हम स्पिन बहुत खेलते थे, स्पिन का शौक था पहले। लकवा तो 2012 से अपना स्टार्ट हुआ, तो स्पिन जी हाँ। खेलते थे संजय नगर के मैदान में। तो पूरे मोहल्ले के मतलब हमारे 4-5 टीम होती थी। और जब हार्ड टेनिस बॉल से खेला हूँ मैंने भी लगभग हार्ड टेनिस बॉल से ही स्टार्ट किया हूँ। तो हार्ड टेनिस बॉल से स्पिन खेलते थे। तो उधर संजय नगर के ग्राउंड में मतलब सब इकट्ठा होते थे, और सिर्फ 4 मंथ के लिए, बारिश के लिए। तो हम सोचे कि यूनाइट 2010 में हमने एक स्पिन का टूर्ना मैच रखा, 2010 में। तो हमने बोले कि चलो सब जगह टूर्ना मैच होता है, ऑर्गेनाइजर अपन भी करेंगे सब मिलके, मोहल्ले के लड़के लोग इकट्ठा हो। और संजय नगर भी हमारा पहले बहुत सपोर्ट में थे, तो हमने टूर्ना मैच रखे। वो टूर्ना मैच में हम फाइनल में आए, 8 टीम का टूर्ना मैच किए थे। और वो टीम में समथिंग 8 टीम थी, मोहल्ले की टीम थी, आउटर मतलब कोई नहीं था। तो खेलते खेलते हम फाइनल में आए थे, और संजय नगर के साथ ही फाइनल था रिटर्न। बहुत क्या बार बात। संजय नगर से हुआ है मुकाबला। तो वो फाइनल हम हारे थे, संजय नगर जीता था। तो हम जब मोहल्ले के इकट्ठा हुए, अरे यार अपनी टीम बन गई है अभी, मतलब अपन 4-5 साल से खेल रहे हैं, अभी टूर्ना मैच डालने का वक्त हो गया है, अभी सबने अच्छा क्रिकेट भी सीख किया है। तो हम खेलते खेलते फिर एक नाम बोले कि अब एक टीम बनाना है अपन को, एक टीम का नाम होता है। अभी जैसे कि संजय नगर एक फेमस टीम थी, तो ऐसा संजय राइट। नगर, जैसे कि हम दहीसर बॉयज, सब ये बड़ी बड़ी टीमों को देख के ऐसा लगता था कि यार हमारी भी एक टीम होनी चाहिए मोहल्ले की, हम भी जावे खेलने के लिए यहाँ वहाँ, कि हमारे मोहल्ले का नाम हो। तो ऐसे करके हमने सब बैठे थे, हमारे पूरे इकट्ठा मोहल्ले में 30 का, हमारा मतलब हमारा 30-25 का ग्रुप था। जैसे कि बहुत ओके। सारे, आपको तो पता ही है, आप तो आए हो हमारा डीपीएल देखने। तो मतलब खेलना है बस। तो अब सबने नाम बताए क्या रखना है क्या रखना है, मतलब सब इकट्ठा, हमारे मोहल्ले में सब मिक्स थे, आधे हिंदू थे, आधे मुस्लिम, आधे मतलब सब हम इकट्ठा थे। बहुत बढ़िया। अब नाम क्या रखना है टीम का, बहुत सारे लोग ने यहाँ वो नाम, अलग अलग नाम बताए। फिर एक मतलब
चाहने वाले बोले एक उर्दू का वर्ड ले लेते अपने लिए, अपने को जज करेगा, क्योंकि अपन जो जैसे रहते, नमाज पढ़ते, हम यहाँ वहाँ रहते, मतलब एक अच्छा लगता था। तो सही दो बात। चार जन ने मतलब बताया हमें कि हम लोग बोले एक भीम बॉयज रखते, क्योंकि एक बड़ी टीम थी बॉम्बे में। मैं तो वैसा देख के हमें भी लगा यार मीम एक उर्दू का वर्ड है मीम, तो हम सोचे कि यार मीम करेक्ट। बॉयज रखते। नहीं नहीं, मीम बॉयज नहीं रखते, क्योंकि हम इकट्ठा होते तो हम मीम यूनाइटेड रखते नाम। क्या बात है। तो यूनाइटेड, तो मीम यूनाइटेड हम लोगों ने दोनों ने हमने नाम सोचा, फिर सबको पूछे बेस्ट है क्या नाम, सबको मोहल्ले में ठीक है, सब लोग ने बोले हाँ ठीक है चलेगा नाम। फिर हमने एक मीम यूनाइटेड करके 2010 में मीम यूनाइटेड निर्माण, यूनाइटेड क्या बात है। 2010 में यूनाइटेड है। बहुत बहुत बढ़िया ये कहानी है मीम यूनाइटेड के निर्माण की। मोहसिन भाई, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे ही मीम यूनाइटेड अलग अलग प्रतियोगिता में शामिल होने लगा, तो हर एक प्रतियोगिता के पहले मीम यूनाइटेड किस प्रकार से तैयारियां करता है उस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, हर एक मैच के लिए? पहले फर्स्ट मैच तो मैंने 2012 में हमने लखवा स्टार्ट किए। मतलब हमें तो हाँ सिर्फ इंटर खेलना होता था। जैसे कि हाँ। प्रेसी कप का निर्माण हुआ 2012, सबसे राइट शाम सर हमारे मतलब लखवा को, हमें तो सिर्फ नाम था, लखवा राइट। सुनते थे सिर्फ कानों से। और रिटर्न हाँ निर्माण हुआ, तो हम हाँ। पहला एक बार हुआ, मतलब मैच रखा था उन्होंने, हम सिर्फ देखने गए। मतलब क्या? 2011 या फिर इसी के एक पहले कुछ शिवसेना शतक हुआ था, तो जब हाँ हम देखने गए थे, तब दहीसर हाँ। बॉयज में मतलब इकट्ठा 4 फील्डर एक साथ, पॉलक, थॉमस, बाड़ा, ये इनको देख के एकदम एक जुनून जैसा लगा कि यार ये लोग की कितना अच्छा खेलते हैं। तो फिर उसके बाद क्या? 2012 में प्रेस आया, तो हम देखे, हम बोले कि हम भी एक टीम बनाएंगे। सबने चलो। सोचा एकदम, हम भी एक, मतलब उनको देख के एक जुनून आया खिलाड़ी की लकवा क्या होता है। हम स्पिन खेलते थे, स्पिन का क्या? नॉलेज था, फील्डिंग कर सकते थे, तो हमने सोचा कि लकवा भी हम करेंगे। पर लकवा में तो जब हम खेलना स्टार्ट करे, बहुत डिफिकल्ट। हम बैट घुमा क्या? रहे, बॉल एज लग के बाहर, बॉल घुमा रहे, अरे यार ये दिखने में इजी लग रहा था, वहां पर अपन बैठ के देखे इजी लग रहा था, स्पिन टर्न में हम मार सक रहे, पर लको आगे बढ़ के क्या? मारना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्या फिर हम बोले करेक्ट। कि हम डालेंगे, तो प्रेसी कप में हमने पहला टोरना। चलिए। मोहसिन भाई, आप 2017 के सीजन में यूनाइटेड कप में प्रमुख बल्लेबाज बने, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बने। फिर छत्रपति चषक में भी आप बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर चुने गए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यूनाइटेड कप का आपका अनुभव कैसे रहा, और छत्रपति चषक का आपका अनुभव कैसे रहा? नहीं, यूनाइटेड में तो हम यूनाइटेड मैच तो हमने ही ऑर्गेनाइजर किया था, तो राइट। ऑर्गेनाइजर किए थे हम, उस टाइम फाइनल में भी हाँ आए थे। बहुत, हाँ। वो तो मेरा लकवा टेनिस क्रिकेट का सबसे बेस्ट मैच है। फाइनल जी का हाँ, तो आपको सभी का। पता ही है 2017 में, जो बेस्ट एकदम, क्योंकि मेरे 3 फील्डर आउट हो चुके थे फाइनल मैच में, और संजय करेक्ट। नगर की फील्डिंग तो आपको पता ही है, मतलब बहुत संघर्ष कर रहे थे हम। और हमें टारगेट भी ज्यादा मिला था फाइनल मैच में, जी हम तो 3 मैच जी जीतकर फाइनल में आ चुके थे, 4 मैच जीत। तो अब संजय जी। नगर के साथ मुकाबला था, तो संजय नगर के साथ करेक्ट। मुकाबला था, तो टॉस जीत के संजय नगर ने फील्डिंग लिया, 40 का टारगेट दिया। तो जी। जब जोड़ी हमारी टूट गई थी, इरफान और मेरी, इरफान और जोड़ी मेरी टूट गई थी, तो संतोष मेरे साथ ओपनिंग करेक्ट। आता था। पर उस राइट। दिन हमने सोचा कि आज इरफान को लेके ओपनिंग जाएंगे, कुछ नया करेंगे। प्लान हमारा पहला था, अगर संजय नगर के, क्योंकि इरफान हमेशा संजय नगर के सामने मतलब इन फॉर्म था, मतलब खेलते थे अच्छा। तो हमने करेक्ट। सोचा कि ट्राई करते इरफान को, और इरफान, और मैंने मारा स्टेट, पापा के पैर को लेके डायरेक्ट स्टंप पर लगा बॉल। और करेक्ट। मैंने सोचा कि यार अभी इरफान आउट, फिर संतोष आए, संतोष ने 2 बॉल खेलने के बाद बाहर मारे, तो स्कोर वैसा दबा गया। फिर मैच लेके गए, 2 ओवर में हमें कुछ 27 से 28 रन चाहिए था। अब मैं बोला अभी यार कोई खेल, मतलब 3-4 विकेट गिर गए अभी, मतलब तो मैंने खुल के बल्लेबाजी की, अच्छा खेल खेल के 2-3 बॉल में कुछ 6 रन आए थे। और मयूर आउटस्टैंडिंग थ्रो किए उन्होंने बाउंड्री पे से, वो तो राइट। अफसोस है अभी तक बात का, कि अगर वो थ्रो नहीं लगता तो हम फाइनल मारते। राइट। आउटस्टैंडिंग लेकिन फील्डिंग किया था मोहसिन, मयूर ने। लेकिन मोहसिन भाई, मैं आपको बताऊं कि वो मुकाबला शायद ही लकवा क्रिकेट का चाहने वाला
भूल पाएगा। बेहतरीन मुकाबला, बेहतरीन संघर्ष और उम्दा आयोजन। संजय नगर को भी इससे कई सारी बधाइयां मिली, लेकिन दिल अगर किसी टीम ने जीता था तो वो थे मिम यूनाइटेड। मोहसिन भाई, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगा। मिम यूनाइटेड की तरफ से खेलते खेलते आपने अबीर 9 में भी प्रवेश किया था। अबीर 9 एक संघ ऐसा है जहां पर बोरीवली और दहीसर के कुछ चुनिंदा खिलाड़ी साथ में मिलकर खेलते हैं। तो अबीर 9 की तरफ से खेलने का आपका अनुभव कैसा है? अबीर 9 का तो मुझे सपोर्ट बबलू का, सुधा का है सपोर्ट, कि बबलू ने मुझे कॉल किए, मोहसिन जी आप फ्री हो क्या, आप मुझे आपको मतलब खेलने लेके जाना है। बबलू ने सपोर्ट किए, कॉल किए मुझे, आप फ्री हो क्या अंधेरी में आने के लिए। तो मैंने बताया कि हाँ मैं फ्री हूँ, क्रिकेट के लिए तो मैं फ्री हूँ, मैंने हमेशा कहा। तो बबलू ने बोले कि हमें जाना है, क्रिकेट खेलना है। फर्स्ट टाइम जब अंधेरी गए थे तो मेरी म्यू यूनाइटेड मैंने लेके, मतलब म्यू यूनाइटेड गई थी खेलने, और यहाँ से दहीसर बॉयज गई थी। तो फर्स्ट मैच वो हम फाइनल में आए थे, हम सेमीफाइनल में हारे थे म्यू यूनाइटेड, और दहीसर बॉयज जो अंधेरी में फर्स्ट मैच खेलने गए थे फर्स्ट टाइम, वो फाइनल में या सेमीफाइनल में 1 रन की वजह से हारे थे। वो भी मुझे याद है। फिर हमने क्या सोची कि ये 2 टीम जाने से अच्छा कोई एक टीम अच्छी बनाकर वहां पर अपन जाएंगे। तो मुझे अबीर 9 से कॉल आया, और नाइस यार, अबीर 9 टीम बहुत मतलब एक परिवार जैसा लगता है। मतलब लखवा टेनिस क्रिकेट सब टीम में से एक एक फील्डर इकट्ठा हुए साथ में जाना, मतलब अबीर 9 एकदम बेस्ट। क्योंकि हम आज अभी तक सब मिलके खेले अबीर 9, वहां पर हमने 3 फाइनल मारे और 2 बार क्या फाइनल बात में है। आए समथिंग। वहां पर हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि इकट्ठा मतलब हम बताते थे कि हम आए तो जीतने के लिए आए। मतलब अबीर 9 ने हमें भी मतलब हम उनको भी पता चला कि बोरीवली दहीसर से मतलब टीम आती है, अच्छा खेलते हैं मैच। और अबीर 9 हमने 3 ट्रॉफी जीता है वहां पर फाइनलिस्ट, और 3 बार फाइनल, और 1 रन से हम वहां पर कम से कम 4 से 5 मैच हारे। क्या बात है। मोहसिन भाई, लेकिन वहां पर कुछ अलग तरीके से क्रिकेट खेली जाती है, मुझे लगता है वहां पर टिचकी क्रिकेट खेली जाती है। बहुत, वो भी डिफिकल्ट है, पर वहां पर एक रूल मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम वहां पर मैच कभी रोका नहीं जाता। वहां पर आप ओके। अगर बैट्समैन रेडी है तो आपको खेलना ही है, आप अगर ओह। तैयार हो तो आप बॉल नहीं छोड़ सकते वहां पर। और वहां का खेल अपने से थोड़ा सा अलग है। साइड साइड आप पर्दा रखते हो, वहां पर टूडी है। वहां पर खेलना मतलब 2-2 रन का बहुत ज्यादा महत्व है। और फील्डिंग का अपने से थोड़ा और डिफिकल्ट फील्डिंग है वहां पर। बाउंड्री पे सिर्फ फोर्थ या मतलब फील्डिंग करना बहुत हार्ड है वहां पर। और तो वहां का मुझे रूल इज रेगुलर अपने से, मतलब अपना भी ठीक है थोड़ा, मतलब अपना जो हम बॉल छोड़ते हैं वहां पर ऐसा कुछ नहीं। तो मत बेस्ट है, मतलब वहां पर भी अपना भी बेस्ट है, पर वहां पर एकदम आप रेडी हो, खेलना है आपको बस, टाइम वेस्ट नहीं करना है वहां पर, एम्पायर रेडी है तो खेलना है। जी हाँ मोहसिन भाई, आपके ये जो टिप्पणियां हैं कि अगर खिलाड़ी रेडी है, बल्लेबाज रेडी है तो खेलना ही है, ये नियम जो है लकवा में भी कहीं ना कहीं पे हमारे लिए एक अच्छा नियम हो सकता है। मैं कुछ साल और पीछे हम्म। जाना चाहूंगा मोहसिन भाई। 2015 में आपका आपका नाम चुना गया था बेस्ट ऑफ बोरीवली की टीम में। आर्यन कप के वो मुकाबले थे जब आप खेले थे। खांडेकर कप्तान थे और गुना भाई जैसे अनुभवी खिलाड़ी उस टीम में शामिल थे, और आपके खिलाफ खेले दहीसर की चुनिंदा दहीसर के चुनिंदा खिलाड़ी बेस्ट ऑफ दहीसर, जिसमें पॉलॉक और थॉमस जैसे खिलाड़ी थे। तो कैसे लगता है ऐसे उम्दा खिलाड़ियों के साथ में खेलने का अनुभव कैसे रहता है? तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ जब उन्होंने, मतलब तब तो एक दिन पहले भी नहीं बताए थे कि वहां पर आज मैच दहसर बोझ का मतलब एक टीम बना। वहां पर हम खड़े थे, वो फील्डर ऐसे बुला रहे थे बोरीवली बॉयज से, मतलब स्टार ये मतलब एक एक फील्डर को बुला रहे थे। तो वहां पर खड़े हुआ यकीन नहीं हो रहा है कि आज मैं बोरीवली बॉयज में खेल रहा हूँ। मुझे राइट। यकीन नहीं हुआ, मतलब इतने स्टारों के बीच में, मतलब मैं तो क्रिकेट बहुत स्लो, वहां पर खांडेकर सर थे, वहां पर गुना सर थे, वो दहीसर में खेलते थे, पर बोरेली बॉयज में खेले। तो जब एकदम एक डर होता है वो दिल से निकल गया था, मतलब फील्डरों को देख राइट। के, पापा जैसे फॉर्म में थे जब पापा, दिगंबर, मतलब इन लोगों के साथ अब तो कुछ मतलब खाली खेलना है बस। अब इतने सारे फील्डर, इतने अच्छे फील्डर हो गए, तो थोड़ा भी सी भी नहीं डर। और वो मैच में तो मैं, सबने अच्छा खेले थे,
सब एकदम फील्डिंग अच्छी की। तो और सबसे पहला मैच बोरीवली बॉयज जीता था, मुझे अभी भी याद है, 2015 में आर्यन शशक का। तो मोहसिन भाई, आपने माफी चाहूंगा, आप यूनाइटेड कप में प्रमुख बल्लेबाज बने, उसके बाद में आपने छत्रपति चषक में बेस्ट बैट्समैन बने। मुझे बताइए, बहुत सारे युवा युवा भी हमें सुन रहे हैं, एक अच्छा बल्लेबाज लकवा क्रिकेट में होने के लिए कौन सी तकनीक बल्लेबाज के पास होना जरूरी है, कौन सी बातों पर बल्लेबाज को ध्यान देना होता है? सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अगर लकवा खेलना है तो बिना प्रैक्टिस के आप नहीं खेल सकते। आपकी जी। नजर, आपका ध्यान एकदम तैयारी, मतलब प्रैक्टिस में भी आप लूज नहीं रह सकते। अगर आपको राइट। क्रिकेट में बेटर होना है, मिडल पे बॉल लगना, आप जब, मुझे तो यूनाइटेड का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है यूनाइटेड। जब खेलता था तो नहीं, आप मोहसिन जी आप जाओ बैटिंग करो सिर्फ। आप जितना देर क्रीज पे खड़े रहोगे, मैं यूनाइटेड उतना मतलब जीतने के चांसेस हमारे 80% बढ़ते। तो आप 10 बॉल खेलने के बदले आप 20 बॉल खेलो, आप मिडल पे बॉल लो बस। आप पर्दे पे मारो, 2 बॉल उधर, मतलब एक, मतलब मेरे टीम ने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब कि आप खेलो, आप अगर थोड़ा भी, अगर 3 ओवर भी टिक गए तो मैच हमारा करीब आना ही आना है अपने आप। तो उसके लिए राइट। जब फॉर्म मेरा 2012 से 13 से फॉर्म जब से बरकरार था, मतलब खेलना ही अच्छा, तो टीम वाले ने भी सपोर्ट किया। फिर मेरा फॉर्म 2000 छत्रपति में बैट्समैन मिला, तो मतलब मैं उतरा। तो जब मेरा नया ओपनिंग साथी जारी बना था संतोष, जब वो भी राइट। मतलब फॉर्म में था संतोष। अब सामने वाला फॉर्म में है तो डिफिकल्टी, मतलब वन साइड जब सामने वाला फॉर्म में नहीं रहता है तो थोड़ा डिफिकल्ट खेलना पड़ता है। दो, जब संतोष भी सामने से था तो हमने वो छत्रपति शिवाजी में तीनों तीनों मैच में 40+ मारा था। बहुत बढ़िया। और हम सेमीफाइनल में 46 रन मारे थे हमने, संतोष और मैंने नट आउट 4 ओवर में। तो वो संघर्ष ने मैच हमारे हाथ से निकाल लिया था, क्योंकि नई नई टीम थी, हमें कुछ पता नहीं था। और वो जो जोश में खेल रहे थे तो कुछ हमें भी नहीं, सब बॉल छोड़ रहे थे, तो मतलब एफर्ट दे रहे थे, पर उन्होंने संघर्ष टीम बहुत, जब नई टीम थी बहुत संघर्ष किया हकीकत में। वो मैच 47 का मैच उन्होंने जीता, बेस्ट एकदम। मोहसिन भाई, ये आपका बड़प्पन है कि आप एक अच्छे संघ की प्रशंसा भी कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं संघर्ष में कई सारे युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन एक बेहतरीन संघ है संघर्ष। मैं कुछ और किस्से आपके बताना चाहूंगा। हैट्रिक चषक की बात है जहां पे आप सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षक चुने गए। हाल ही में भी पिछले साल आपको बेस्ट फील्डर का अवार्ड मिला। मोहसिन भाई, मैं जानना चाहूंगा, लकवा क्रिकेट में जब आप फील्डिंग करते हैं तो कौन सी बातों पर आपका ध्यान ज्यादा रहता है? बल्लेबाज की कौन सी मूवमेंट पर आपका ध्यान ज्यादा रहता है? अभी जब से मैंने क्रिकेट शुरू किया, लकवा टेनिस क्रिकेट, जब तक इरफान था तो वो की पर बैठता था। और वो जब ओके। की पे बैठता था तो उसके वहां से, जैसे कि एक मयूर, एक इरफान, बहुत सारे मतलब एरे में ऐसे नाम चिन्ह है हमारे, जो फील्डिंग आज तक मैंने उनके जैसी फील्डिंग बहुत, मतलब मेरे नजर में तो वो, जब हम एक ग्राउंड में खेलते थे, तब हम एक ग्राउंड में खेलते थे तो यार, मैं छोटा था मतलब थोड़ा तो मतलब यार, हार्ड टेनिस बोलते, स्पिन खेलते थे। मयूर, इरफान, मच्छिंदर, ये बहुत सारे संग अपना संजय नगर के। तो वो जब बॉल कलेक्ट करते थे और थ्रो करते थे, वो उनकी नजर देखता था मैं इतनी तेज है कि मैं, मुझे भी करना है, मुझे भी एफर्ट देना है वैसी वही, मतलब एक देख के। और मयूर की तो फील्डिंग और इरफान की फील्डिंग आज अभी भी आप दौलत नगर में किसी को पूछ लो, इरफान और मयूर इधर बेस्ट फील्डिंग करते थे, बहुत बेस्ट फील्डिंग। तो उनका देख के जब इरफान की करता था तो इरफान को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि यार मुझे आज की अब जम रहा नहीं। तो फिर मुझे उन्होंने 2013 या 14 से मतलब मैं की करने लगा। तो जब से आज तक मेरी टीम ने मुझे कीपर ही बिठाया है और बाकी फील्डिंग नहीं करने देते। तो वो एक ही जगह पर मैं बैठा हूँ ना, तो अब बॉल बैठ के, मतलब हम जब फील्डिंग करते हैं प्रैक्टिस में भी, तो वही जगह पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो वो एक ऐसी जगह हो गई कि मुझे पता रहता है कि बॉल अगर बैट्समैन ने टेप मारा है तो मैं पकड़ सकता हूँ, अगर बैट्समैन ने आगे मारा है
तो मुझे सिर्फ रोकना है, मतलब एक कॉन्फिडेंस दिमाग में ईशु भाई ने बिठा के रखा था कि आप बॉल रोक लो लखनऊ में, कि आपको मारना नहीं है। अगर टेप बॉल आता है तो उसको कलेक्ट करके आप फेंक दो, तो बॉलर कलेक्ट, क्योंकि लखनऊ में तो कोई 2 रन भागता नहीं है पहले पहले, क्योंकि बहुत मतलब मारना और 2 रन भागना बहुत इम्पॉसिबल है, कि उसमें विकेट भी जा सकता है अच्छे बैट्समैन का। तो खाली रोक लेना अच्छे बैट्समैन का बॉल, वो विकेट अपने आप देगा। तो वो जगह एकदम मतलब फील्डिंग के लिए मेरे लिए बेस्ट थी। तो ईशु भाई मुझे, मैं बोलता था ईशु भाई आज मैं वहां करूंगा फील्डिंग, मैंने स्टेट फील्डिंग नहीं किया, नहीं तू वहीं ले, तू वहीं फील्डिंग कर, हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि की जगह ऐसी होती है कि दोनों जगह बीच का गैप होता है, तू रोक सकता है, नहीं तू वहीं कर। तो यूसुफ भाई ने जब से मुझे कीपर है, तो वहीं कीपर ही फील्डिंग करता हूँ। जी और उसकी हाँ। फील्डिंग के लिए मोहसिन भाई, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिना फील्डिंग के तो आप लखनऊ नहीं जीत सकते। आप अगर करेक्ट। 40% बैटिंग करते हो तो आप 60% आपको फील्डिंग में रोकना है, क्योंकि लखनऊ टेनिस क्रिकेट में आपको लगता है कि बॉल इजीली रोक जाएगा, जब तक आप घिरोगे नहीं, जब तक बॉल नहीं रुकेगा। बहुत डिफिकल्ट है फील्डिंग भी। जी हाँ, जैसे मोहसिन सारे युवाओं को बता रहे हैं कि लकवा क्रिकेट में फील्डिंग करना इतना आसान नहीं है, आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है, आपको बल्लेबाज का फुटवर्क भी देखना पड़ता है और आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। मोहसिन भाई, मैं जानना चाहूंगा कि संजय नगर के साथ में हमेशा आपने क्रिकेट खेली है और संजय नगर आपके चिर प्रतिद्वंदियों में से भी एक है, प्रतिस्पर्धियों में से ही एक है। तो इस टीम के साथ में खेलना प्रैक्टिस में और इस टीम के खिलाफ खेलना मैदान में, ये अनुभव आपके साथ में कैसे रहे हैं? हम खेलते थे साथ में, बहुत आनाताई, मतलब झगड़े होते थे, मतलब साथ में, मतलब एक ग्राउंड में खेलना है, अब अरे यार ये बोल दिया, आज उसने वो बोल दिया यार, मतलब तानाशाही, मतलब मोहब्बत बहुत थी, मतलब कि साथ में ग्राउंड आते थे, ग्राउंड साफ करते थे, खेलते थे हम, मतलब एक जुनून था खेलने का। पर जब हमारा आमना सामना होता था ना, तो एकदम पब्लिक बोलती थी यार, जैसे हमारा पहला मैच हुआ था प्रेसी में, आज आमना सामना है, इन इनसे हम लोग, इनसे नहीं हारना है हमको, संजय नगर से। और संजय नगर जब बेस्ट एफर्ट देती थी संजय नगर, क्योंकि हम जब हमने स्टार्ट किया था क्रिकेट, और वो तो क्रिकेट स्टार्ट, वो तो 10 साल पीछे हमारे, 10 साल आगे थे हमारे से संजय नगर। मच्छेंद्र, पापा, वकील, जब दो फॉर्म में, मतलब यंगस्टर भी थे उनके, चीकू, राहुल, ये बहुत मतलब, जब वो फॉर्म उनका बहुत उम्दा। अच्छा था, तो उनको समझाने वाले अच्छे अच्छे फील्डर थे, क्योंकि संजय नगर ने बहुत सारा मैच खेला है, उनके जो समाज का मैच होता है, तो उनको अनुभव बहुत ज्यादा था हमारे से। तो हम वो डायरेक्ट अनुभव को पकड़ के, मतलब उनको, इनको आउट कैसा करना है, कैसा भी इनको दोनों को आउट करना है वाले, पर थोड़ा मतलब वो, मतलब हमारे हमारे से मैच होता था, हमने जीता है उनसे मैच। प्रेसी में हम बहुत एफर्ट दिए थे, फिर बाद में उनसे एक ही मैच हम जीते नाइट में, वो भी मतलब अच्छा मैच जीते वो भी। मोहसिन भाई, संजय नगर के साथ में आपके मुकाबले हमेशा रोमांच भरे होते थे। उसके बाद में अगर किसी संघ का मुझे नाम ध्यान में आता है जहां पर आपकी भिड़त जो है वो रोमांच भरी होती थी, तो वो है पर्ल डॉल्फिन। तो पर्ल डॉल्फिन के बारे में आपकी राय क्या है? जैसा संजय नगर से हमारा 2015 से संजय नगर के साथ था, तो एक माहौल क्रिएट होता है वो डॉल्फिन में। जैसी हमारी टीम कैसी, मतलब सेम टीम थी, उनके पास भी ऐसे फील्डर थे, फील्डिंग फील्डिंग करने वाले बेस्ट, डॉल्फिन जैसी फील्डिंग बहुत कम देखने मिलती है, क्योंकि डॉल्फिन की जो फील्डिंग है लाजवाब है। वेरी ट्रू। फील्डिंग की वजह से डॉल्फिन बहुत सारे मैच जीता है, ज्यादा करके उन्होंने संघर्ष फील्डिंग में बहुत किया है, फील्डिंग उनकी बेस्ट है। और वेरी उनसे मैच हमारा जब भी होता था, हमारा मैच कभी वन साइड नहीं हुआ डॉल्फिन के साथ। जैसा संजय नगर के साथ था वैसा भी डॉल्फिन के साथ हुआ। और डॉल्फिन के साथ वो, मतलब मैच टफ होना ही है, मतलब ऐसा वन साइड मुकाबला हमारा हुआ ही नहीं कभी। समझो कि जब मेरी गलती से एक पे एक से था, मैंने बाहर मारा था, तो यूनाइटेड ने जब मेरी गलती की वजह से, मतलब डॉल्फिन ने फाइनल मारा फर्स्ट। डॉल्फिन ने जहाँ पर सनी कप होता है वो ग्राउंड में, राहुलपाड़ा शायद समथिंग, वहां पर उन्होंने मेरे एक बॉल पे, हमें मैंने हमने टफ दिया था मुकाबला, एक बॉल में एक छक्का मैंने बाहर मारा था।
तो बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, क्रिकेट को लेके होता है मैच है, पर जब भी डॉल्फिन आती है तो फिर वो एक जुनून बनता है कि नहीं इनको हराना है। तो दोनों टीम एकदम बेस्ट थी हम लोग की खेलने के लिए। आज भी डॉल्फिन से मजा आता है एकदम, आज भी मुकाबला होता है तो आज डॉल्फिन से, आज हमें ये करना है, आज हमें वो करना है, आज मुकाबला कट्टर का है, मतलब अच्छा लगता है मतलब। और ऐसा कुछ क्रिकेट में भेदभाव नहीं, आज उनको ये करना होगा, मतलब एक क्रिकेट का जुनून होता है। जब सामने टीम अच्छी मिलती है तो ऐसा लगता है कि यार आज खेलना है, मतलब आज तू को इतना रन मारना है, आज फील्डिंग करना है, आज चौका नहीं, मतलब आज एकदम माहौल बनता है एकदम। मोहसिन भाई मैं और जानना चाहूंगा आपने और मैं सबसे बेस्ट यूसुफ, टीम मानता हूँ डॉल्फिन को। क्या बात है, सबसे बेस्ट मेरी टीम है डॉल्फिन, क्योंकि क्या उसमें एक बात बंदा है अभिर नाइन का, हमारी टीम का, सुधा। वो एकदम है, बेस्ट है, एकदम फ्री माइंड, और फील्डरों को कुछ प्रॉब्लम नहीं, एकदम बेस्ट है एकदम, क्योंकि अभिर नाइन संभालते तो बबलू और सुधा ही संभालते। तो एकदम बेस्ट, हमें जब जाते खेलने तो हमें एकदम एडवाइस अच्छी देते कि यार अच्छे से खेलना है और जीतना है, मतलब ऐसा कुछ प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, चिल्लाना नहीं, एकदम एकदम बेस्ट है एकदम। इसके लिए आज टीम जी डॉल्फिन अच्छी है, फील्डिंग भी अच्छी करती है सब, उनके साथ मुकाबला होता है तो मजा आता है। जी हाँ, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और अच्छे इंसान हैं सुधा, साथ ही साथ बबलू। मोहसिन भाई मैं जानना चाहूंगा कि मिम यूनाइटेड के कौन से युवा खिलाड़ी जो यंग खिलाड़ी हैं आपको लगता है कि आगे जाके ये मिम यूनाइटेड का नाम रोशन करेंगे? अभी तो फिलहाल संतोष है, और पाव जो हमारा राहुल, आपको पता होगा राहुल जी, जो वन डाउन आते हैं, करेक्ट, और संतोष, करेक्ट। और हमने दो एक दो नाम और लिया है, सलमान है जैसे कि फील्डिंग के लिए। अभी और एक दो फील्डर, ईसु भाई, जैसे कि जब पहले तो निर्णय ईसु भाई का होता है कि आज जी, मतलब ईसु भाई जब भी मोहल्ले बच्चे खेलते तो ईसु भाई वहां जाना है, जब भी बच्चों लोग का अंडर करेक्ट। 19 का मैच होता है ईसु भाई वहां पर खड़े हो जाते हैं। अब कौन सा लड़का अच्छा खेलता है, अरे यार आज एक लड़का अच्छा खेला है, मतलब आके हम बताते थे कि आज वो करना है, आज वो लड़के को लेना है, मतलब ऐसा। तो संतोष को भी लाने वाले ईसु भाई है। ये यार वो संतोष खेलता था तो अंडर 19 का मैच तो ईसु भाई देखते थे कि हाँ संतोष अच्छा खेल रहा है लड़का। फिर इरफान, मुझे, हमारी टीम में बड़े बड़े नामचीन फील्डर है, फिरोज मेरे भाई, मतलब हमको आगे बोलते थे कि यार ये लड़का अच्छा खेल रहा है, मतलब इसको हम ले सकते हैं। बस बहुत छोटा था वो। जब हमने हमने जब ये केबल शतक हुआ था यहाँ पर जी, रतन नगर में, शायद आप ही रतन कमेंट्री नगर। थे। जी, तो वो मैच में संतोष ने खेला था समथिंग, मुझे वो मैच आज भी याद है। उसने बहुत अच्छी फील्डिंग किया था, यहाँ तक कि उसका जो पैर का नाखून होता है, अपने घुटने जी, पैर का, वो सुबह सुबह हाँ। जाके कहाँ पर गार्डन में इंजर्ड होके आ गया था। उसका जो नाखून है वो निकल गया था। अब यीशु भाई को उसने बताया नहीं था कि आज मेरा नाखून निकला है, पर बाद में मालूम ही पड़ गया, देखिए ये क्या प्रैक्टिस के टाइम ये क्या है, तू खेल पाएगा क्या, बोले कि हाँ मैं खेल लूंगा। तब बोले कि अब कैसा खेलेगा, फील्डिंग विल्डिंग कैसा। और बहुत छोटा था वो, बहुत, मतलब जब वो सोचो आज से 5 साल पुरानी बात है या 4 साल पुरानी, जब राइट। आया वो तो बोले यार ये छोटा खेल पाएगा क्या, मैंने सुबह मतलब, बोले वो करेगा, तू खेल, वो फील्डिंग करेगा, मतलब एकदम। और उसने ऐसे से बॉल रोका, जब एक बॉल में 2 रन चाहिए था, सनी का मतलब सनी राहुल नाइन के सामने उन्होंने भी एक बॉल में 2 या 4 चाहिए था, उसने बॉल रोक के कलेक्ट करके उसने फेंका था एकदम बेस्ट। और जब से वो मतलब जब से वो फॉर्म में जब से वो फॉर्म में, और उससे उसको जब वही मैच में बेस्ट बॉलर का ट्रॉफी मिला था संतोष क्या को। बात है। मैं बोला ऐसी उन्होंने बॉलिंग का प्रदर्शन किया था, वो भी ऐसे बल्लेबाजों के सामने, गुड्डू, बाला, मतलब एक फॉर्म में दहिसर बॉयज। तब हमने फर्स्ट जी, टाइम दहिसर बॉयज को हराया था। तब हम इतना खुश हुए थे कि आज हमने बड़ी टीम को हराया, एकदम बहुत खुश थे जब, क्योंकि हमें मतलब इंटर खेलते थे, हम बाहर ज्यादा खेलते नहीं थे, हम तो स्टार्टिंग से। राइट। तो जब दहिसर बॉयज से मैच था तो यार आज दहिसर बॉयज सब, मतलब एक खौफ था कि आज दहिसर बॉयज में बाला मारेगा, गुड्डू जोर जोर से मारेगा, आज तुम लोग की मतलब आज पिटाई है। हम लोग एकदम पब्लिक मतलब बताया, मतलब हम डरते थे, अरे यार अभी एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, जब बाला, गुड्डू ये सब, तो यार एकदम डर लगता था, क्योंकि दहिसर बॉयज बोले तो एकदम यार आज आज अपन गए, आज जब गुड्डू वाला मारेंगे तो अपन को है। तो फिर संतोष हमने कुछ टारगेट मारा था, जब हमारा दहिसर बॉयज के सामने खेले थे, मैं आउट, सब आउट हो चुके थे। वो मैच खेला था अफरोज ने,
उसने अफरोज ने जो क्या बात। मैच निकाला, 2 चौके मार के कुछ 33 34 मारे थे हमने 31 टू। तो फिर जब हमने फील्डिंग किया, वो संतोष ने बाला को आउट किया, गुड्डू को आउट किया, 3 उन लोग के देसर बॉयज के फील्डर को आउट किया। वो भी एकदम छोटा लगा, मैं बोला यार बॉलिंग इतनी अच्छी डाल रहा है, मतलब एकदम इतने अच्छे अच्छे बल्लेबाज को आउट कर दिया, मतलब खुश हो गए हम लोग। तब से वो जब से जो फॉर्म में है, जब तक अब तक वो फॉर्म में है। सोचो इतना बेस्ट है वो संतोष, उम्मीद है, जब से युवा है। तो ये उम्मीद अब है तक वो, ये। अब वो बीम यूनाइटेड में और खेल लेगा। और जैसे कि हमने राहुल को ले आए बीम यूनाइटेड का, राहुल बैठे, वो भी मतलब यंग थे, उनको भी खेलने का शौक था। मतलब बोले कि वो तो पहले स्टार बॉयज में खेलते थे, और तो उनका कुछ तो मतलब हुआ, मतलब कि राहुल बोले कि बैठे थे, तो हमने बोला कि राहुल हम लोग में खेल। तो राहुल ने खेले जब से, आज से राहुल में भी हम खेले थे जब, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर राहुल भी बहुत बेस्ट फील्डर थे, बैटिंग बीटिंग एकदम परफेक्टली एकदम। मैंने तो उसको, मतलब हमारा एक होता है कि वन डाउन बैट्समैन, जब इरफान मतलब थोड़ा सा वीक हुआ उसका, तो पहले तो इरफान था, मैं इरफान राइट। ओपनर आते थे, या रफीक इरफान ओपनर जाते थे। तो एकदम उन लोगों को, इरफान और रफी को पहले ओपनर भेजते थे। मैं भी ओपनर नहीं आता था स्टार्टिंग, जब प्रेसी जी। कप हुआ था तो मैं ओपनिंग नहीं आता था, मैं वन डाउन टू डाउन, मतलब ऐसा था। तो फिर एक राहुल, अभी इरफान की जगह पे राहुल फिट हो गया है, ऐसा मतलब होता है। अभी ये जी। 2 यंग है, 3 यंग को लिए हमने टीम में। जैसे कि जी। अभी अभी तो 4 फिलहाल मीम यूनाइटेड में यंग फील्डर है, जैसे कि संतोष, राहुल और मोहम्मद, एक नया फील्डर आया है मोहम्मद, और सलमान। ये अभी 4 फील्डर को हमने चांस दिया है। उम्मीद है मोहसिन भाई की राहुल, संतोष, मोहम्मद और ये सारे जो नए सितारे हैं मिम यूनाइटेड का नाम भविष्य में रोशन करेंगे। मोहसिन भाई मुझे बताइए कि लखवा टेनिस क्रिकेट में आपके पसंदीदार बल्लेबाज और गेंदबाज अलग टीम से कौन से हैं? बल्लेबाज तो हम्म, किरण सुरवे, जो क्या बात। फिलहाल अभी तो मतलब फॉर्म में है, जो उसकी बात कर रहा हूँ। जी। ऐसा तो बहुत सारे बल्लेबाज है खेलने में, तो साई है, मतलब जो अभी स्ट्रगल जो किए उन्होंने। किरण जी। सुरवे जो हमारे ओम साई राम के, हमारी एक एरिया बहुत की बढ़िया टीम है, बल्लेबाज है। और एकदम जी। मतलब समझो कि मेरी टीम है वो। जस्ट अभी हम लोगों ने फाइनल मारा था, तो किरण सुरवे उसने, जब इग्लू का फॉर्म जब थोड़ा सा नीचे ऊपर हुआ, तो टीम को संभालने वाला किरण था। तो उन्होंने जी। बहुत संघर्ष किया, मतलब D9 के लिए बहुत, मतलब बैटिंग में सुधार किया। तो मतलब एकदम कॉन्फिडेंट, मतलब बैटिंग में आज मतलब 2 4 बार एकदम अच्छी पारी खेली D9 के लिए। जब D9 थोड़ा प्रॉब्लम में था, क्योंकि इलू का जो फॉर्म था, इलू एक टाइम पर सीरीज मैन ऑफ द सीरीज प्रेसी का बने हुए एक जी। टाइम इलू। तो उनके बाद जो दीना ओम सारम में एकदम अच्छा बेस्ट फील्डर मिला, तो वो किरण सुरवे। वो तो पहले से खेलते, पर जी। उनका फॉर्म और बेटर होते गया। तो आज की और तारीख में बेटर हो मैं गया। किरण को मानता हूँ। और बॉलिंग में तो मैं 2 जन को मानता हूँ। एक जी। है सुधा, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्या और बात। एक पोलक। और पोलक सुधा और सबसे बॉलर। ज्यादा, मतलब मेरा विकेट लेने वाला हर मैच में पोलक ही है। मतलब उसको पता है कि ये क्या करेगा, मुझे इसको कैसा आउट लेना है। उसने मुझे बेस्ट, मतलब सुप्रीमो हुआ था जो अभी एकदम बड़ा सा सुप्रीमो, उन्होंने तब भी मुझे आउट लिया, और एक बार काजू पाड़े में भी आउट लिया। तो उसके लिए मुझे बहुत यीशु भाई ने बताया कि तू फॉलो को हाई मत कर, कि फॉलो को तू खेल के लिए, तो तेरे लिए दूसरा बॉलर आएगा, तू मान, पर मुझे तो मारना ही है। तो उसने 2 बार आउट लिया। यीशु भाई ने बोले कि क्यों करता है, उसको आराम से खेल के लिए, तेरी वीक पॉइंट जान गया है वो। पहली बार लखवा में वीक पॉइंट जाना बहुत जरूरी है क्रिकेट का, कि सामने वाला कब आगे बढ़ रहा है, कौन सा बॉल मारता है, टप्पा बॉल या फुल टॉस, बैट के नीचे, मतलब बहुत वो मेन खेल में यीशु भाई का बहुत ज्यादा ध्यान रहता था। तो वो बताते थे तू आगे बढ़ेगा और वो तेरे बैट के अंदर मारेंगे और तेरे को आउट ही ले लेंगे। तो बॉलर बहुत डिफिकल्ट, और सुधा का तो पता ही है आपको, लाइन टच, जहां पर भी लाइन दूर रही तो गेंदबाजी। सुधा तो बहुत डिफिकल्ट है सुधा को मारना। और तो अबीर राइन के लिए भी हमारे लिए खेलता है सुधा, अंधेरी में आज भी। मतलब हमारी एक ओवर जब सेफ जाती है, तो वो है सुधा की, जी। जब वहां मोहसिन पर भाई। बॉलर चल रहा है, क्योंकि वहां पर बॉलर को कुछ भी गिनती नहीं है, मतलब अंधेरी में। क्योंकि वो लाइन अपनी अपनी लाइन जो होती है, वो अपनी लाइन थोड़ी दूर होती है, और अंधेरे की लाइन जो होती है वो एकदम पास नजदीक होती है, किशोर जी। तो वो बहुत
नजदीक लाइन में मतलब ऐसा लगता था कि वो वहां पर आराम से बैट्समैन मार सकते 2 रन, वो डिफिकल्ट नहीं। जी पर वहां पर भी सुधा ने उन लोगों को बहुत सताए उन्होंने वहां पर। और सुधा की हमेशा बेस्ट ओवर जाती है वहां पर, इज और बेस्ट सुधा जी। बॉलिंग। मोहसिन भाई, कुछ और यादें मैं आपको याद दिलाऊं। 2013 में प्रेसी कप में मिम यूनाइटेड जो है बेस्ट डिसिप्लिन टीम के तौर पर चुनी गई थी। फिर 2015 में एक वाकया हुआ अमर सेवा चषक के टूर्नामेंट्स में, जहां पर मिम यूनाइटेड को आलोचना का सामना करना पड़ा। फिर श्रमिक कप की बात करते हैं, जहां पर 2017 में मिम यूनाइटेड फिर एक बार बेस्ट डिसिप्लिन टीम बनी। तो वो यादों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा, खेल भावना के साथ खेलना हर खिलाड़ी के लिए कितना जरूरी है? जैसे कि हम प्रेसी कप में खेले थे, मैं डिसिप्लिन का ट्रॉफी मिला था। अब डिसिप्लिन का ट्रॉफी हमने मतलब यंग थे जब, कुछ पता नहीं मतलब खेलना था। तो हम जो मतलब क्या हुआ था कि जो रफीक जब बहुत अच्छा खेलते थे हमारे बीम यूनाइटेड के, रफीक इरफान जब बहुत बेस्ट थे स्टार्टिंग में, जब अफरोज भी फॉर्म में था, मैं था, जब संतोष नहीं थे यंग फील्डर लोग, तो मतलब हमारा एक खेलने तो हमने एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था प्रेसी कप में कि जब वो हमने हम तो सब आउट हो गए थे। हमारा मैच कुछ समथिंग संजय नगर के साथ था, समथिंग वो कुछ रन आउट के बारे में कुछ हुआ कि डायरेक्टली थर्ड एम्पायर ने आउट दे दिया। तो रफी वहीं खड़ा था, बोले कि मैं यार मैं तो अंदर ही हूँ, आउट नहीं हूँ। पर वो डिसिप्लिन यशु भाई ने वहां पर बोले आ जाओ, एम्पायर ने आउट दे दिया है, बैट मत आ जाओ। तो रफीक वहां से आ गया। तो रफीक बहुत उदास था यार, मैं नहीं था, आउट नहीं था, एकदम गुस्से में बोलने लगे। ईश्वर बोले आउट, डैम्पर ने अगर एक बार आउट दे दिया है तो वो आउट। तो शायद वेरी उनको भी लगा होगा कि आप जब कमेंटेटर थे आप भी, तो बोले कि नहीं 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 चलो हो जाता है। तो एक हमने जब मैच खेले स्टार्टिंग, तो मतलब हर एक एम्पायर का डिसीजन माने, फील्डिंग अच्छा किया, परफॉर्मेंस अच्छा किया। जब संजय नगर ने मतलब फाइनल मारा था, तो मतलब हमने बहुत बेस्ट दिया, मतलब एफर्ट दिया था तब। इसके लिए मिला होगा। जी। मोहसिन भाई, कुछ और बात है। जैसे आपने देखा होगा कि लकवा क्रिकेट अब जैसे जुनून सा बन गया है। तो इस जुनून को अगर बरकरार रखना है, तो लकवा क्रिकेट में कौन सी सुधारणाएं होने आपको लगता है कि जरूरी है? कहां पर लकवा क्रिकेट को सुधारने की जरूरत आपको महसूस होती है? अभी तो अभी तो ऑर्गेनाइजर, अपने जैसा तो ऑर्गेनाइजर कहीं पर नहीं होता है जो लकवा टेनिस क्रिकेट के जैसा ऑर्गेनाइजर, अपने प्राइजेस, अपना खेलने का अभी मतलब सब लोग खेलने का मतलब एकदम एक फैमिली टाइप है कि आज मतलब लकवा टेनिस क्रिकेट अपना एक बहुत बड़ा फैमिली टाइप हो गया है। और अभी तो मतलब अपने उधर का मैच, आपको भी पता है कि क्राउड कितना होता है, मतलब एक कितना? मतलब बहुत अच्छे मैच होते हैं। और खेलने का जुनून भी अलग हो गया है। तो बस एक सुधार की जरूरत ये है कि अपन थोड़ा सा सब बड़े बड़े टीम वाले मिलकर अपन ये प्लान बनाएंगे कि जो गोल्ड ऐड होता है, तो थोड़ा सा मतलब जो देखने आते हैं मैच वहां पर थोड़ा रुक जाते हैं, अरे यार ये बॉल राइट, डेड बहुत राइट, ज्यादा हो रहा है। तो करेक्ट। उसके लिए अपन एक सिर्फ उसी का सुधारे, और बाकी अपना रूल एकदम बेस्ट है, एकदम लकवा टेनिस क्रिकेट का रूल के लिए तो मैं कुछ नहीं, सिर्फ डेड जो होते हैं, आप अगर रेडी हो तो आप खेलो। जैसे कि अब प्रेसी कप जैसा होता था, आप रेडी नहीं हो तो बॉल काउंट दिया जाएगा। वो रूल एक सुधार होना चाहिए, बाकी और सबसे बेस्ट अपना लकवे का ही रूल है। जी। मोहसिन भाई, मैं आपको पूछना चाहूंगा, मिम यूनाइटेड और लकवा टेनिस क्रिकेट मानो एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों को अलग अलग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब जब मिम यूनाइटेड मैदान में आए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने उन मुकाबलों को मजहब से जोड़ा है। तो उन ऐसी सोच रखने वाले दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या होता था कि हमारा मैच संजय नगर से होता था, जी और संजय नगर से होता था तो वहाँ के भी मतलब दर्शक बहुत ज्यादा थे, हमारे यहाँ के भी बहुत ज्यादा थे। तो मतलब एक जी तू मैं होती थी, मतलब एक साथ जी खेले कूदे, मतलब आज ये जी अभी कोई कोई सोचता है कि यार मीम यूनाइटेड है मीम, ऐसा हम ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। और एक करेक्ट। संजय नगर के साथ एकदम मैच होता था तो अरे यार आज जीतना है, मतलब एरिया दो एरिया अलग अलग था, संजय नगर करेक्ट। और हमारा हनुमान नगर।
हनुमान नगर। तो आज ये दोनों में था, तो मतलब आज ये लोग से नहीं हारना है। तो मतलब एक जी अलग फीलिंग होती थी कि हमें इनको जीतना है, जी और कुछ नहीं। और पीछे वो जो क्रिकेट जो हमारे साथ खेलते हैं, वो तो 11 फील्डर तो हम लोग परिवार जैसे थे, एक ग्राउंड में खेले, एक साथ खेले कूदे बड़े हुए। जो पीछे वाले बोलते हैं वो हम ये कान से डालना और एक कान से निकालना है, उनके लिए वेरी तो कुछ नहीं है एकदम। वो तो बोलेंगे, तो अपन जिससे मैच है, जिससे आप खेल रहे हो, वो खिलाड़ी आपको बेटर मानता है, उसको बेस्ट उसी को बोलते हैं आप। अब पब्लिक को तो अपन कुछ बोल नहीं सकते, वो तो गुड। बोलने देने का मतलब अपना काम है। अपने को जिससे अपना मैच है, वो तो अपने को भाई मानते, तो वहां पर बात ही खत्म हो गई कि कुछ जी नहीं बोलना है। डिसिप्लिन जी और संजय नगर के तो एकदम बेस्ट। जी। मोहसिन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिम यूनाइटेड लकवा टेनिस क्रिकेट का एक अहम हिस्सा है। और लकवा टेनिस क्रिकेट में मजहब को हमने कभी नहीं लाया है। सारे यहाँ पे जितने भी मजहब के खिलाड़ी आते हैं वो सारे एक हैं, और हम है एक परिवार। रुक करूंगा कुछ और सवालों की तरफ। अ, मोहसिन भाई, मुझे बताइए कि जब से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, तब से आपको आपके मम्मी पापा से किस तरीके का सहयोग मिला? और हाल ही में आप, आपका परिवार भी बड़ा है, आप पापा भी बने हैं, तो कहाँ पर जिम्मेदारियां बढ़ी, और अब किस प्रकार का सहयोग आपको परिवार से मिल रहा है? सॉरी, थोड़ी आवाज ब्रेक हुई किशोर जी आपकी। सॉरी। हाँ, मैं आपको मैं दोबारा सवाल दोहरा रहा हूँ मेरा। आपके परिवार से, आपके मम्मी पापा से, आपके फैमिली भी अभी बड़ी है, जिम्मेदारी बड़ी है, तो शादी के बाद में भी आपको किस प्रकार का सपोर्ट परिवार से मिल रहा है? अभी परिवार वाले मतलब मैं मैच खेलता था छोटेपन में, तो चिल्ला रहे थे कि आप पढ़ाई करो, मैच भी मत खेलो। तभी मैं नहीं सुनता था, और मम्मी तो बोलती थी जाओ अभी। मतलब मम्मी पापा रोकते थे, मम्मी बोलती थी खेलो बिंदास, नो प्रॉब्लम। मतलब टाइम पे पढ़ो, पण खेलो भी और टाइम पे पढ़ो भी। और पापा तो डांट देते थे कि नहीं खेलना है आपको, पढ़ाई करो, ये टाइम पढ़ाई का है। तो मम्मी पापा का तो सपोर्ट बहुत मिला, क्योंकि कुछ बोलते नहीं थे क्रिकेट के लिए। आप खेलो क्रिकेट, नो प्रॉब्लम एकदम। फिर बाद में मेरा मैरिज शादी हुआ, फिर मेरी वाइफ ने मतलब बताया उनको कि देखो मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, और मैं हाल ही हाल खेलूंगा। कभी कभी नाइट में मेरा मैच होगा, तो मुझे आने के लिए लेट होगा। तो आप ऐसा, तो उन्होंने बोले आप बेस्ट है, आप बेस्ट परफॉर्मेंस करो, मैं इसके लिए कुछ नो प्रॉब्लम। और मेरी वाइफ ने भी एकदम मुझे सपोर्ट किया है, और मेरे घर वालों का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और क्योंकि मेरे भाइयों का भी है, क्योंकि भाई जहाँ पे मैच होता था तो बड़े भाई रुकते थे मुझे लेके जाने के लिए। जैसे ये एजाज भाई हो गए, इमरान जी भाई हो गए, मतलब वो भी मैच के शौकीन है बहुत। तो वो मतलब मैं नहीं आऊंगा जब तक वो भी मैच देख के मतलब आना है साथ में हम। जी क्योंकि देखिए एरिया ही पूरा हमारा कैसा होता था कि हमारा एरिया का जो मैच होता था, तो हमारा ग्रुप बड़ा था। मतलब हमारा परिवार संगठन जैसा, मतलब दोस्ती यारी में जैसा परिवार है हमारा। तो वो सब लोग साथ में ही मैच खत्म हुआ तभी जाना है, नहीं तो नहीं जाना है घर पर। खाली म्यू यूनाइटेड हमारे 11 नहीं है, हमारा बहुत सारा मतलब परिवार था। मतलब हमारे आज भी मतलब जब हमने इतना संघर्ष किया है म्यू यूनाइटेड के लिए, हमारे बहुत सारे दोस्त थे मतलब एरिया में। जब तो मतलब हमारा इकट्ठा है, मतलब हम एक चीज चाहते हैं कि मिलना, हर काम करना है तो साथ में करना है। जब तक हम जी। साथ में काम नहीं करेंगे वो काम अधूरा है। तो अभी। वो मतलब हमारा लास्ट तक बहुत सपोर्ट करते थे हमारे एरिया वाले। मतलब आज मैच है तो मतलब हम रात तक रुकेंगे। और जैसे कि मेरे परिवार वाले जैसा सपोर्ट किए, वैसा मेरे एरिया वालों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब तक मैच हमारा कभी कभी 2 बजे खत्म होता है, 1 बजे खत्म होता है, तब मैच तो हमारा है। उनकी तो मतलब कुछ मतलब वो तो जा सकते हैं उनका मैच, पर वो जी हमारे लिए रुकते थे डेढ़ डेढ़ दो जी दो बजे तक साथ में आना। मतलब हम नहीं जाएंगे, हम आपका मैच देख के ही जाएंगे, आपको जिता के ही जाएंगे। मतलब एक हौसला बढ़ता था मतलब हमारे एरिया जी में। बहुत सारे मतलब परिवार थे, मतलब हम इकट्ठा छोकरे मोहल्ले के, मतलब जब तक आप होगा नहीं, हारो या जीतोगे नहीं, जब तक हम आपके साथ ही है, हम साथ में जी। जाएंगे। तो एक मम्मी पापा मतलब सपोर्ट तो है ही परिवार का, पर मेरे परिवार में मतलब मेरे दोस्त सर्कल भी मतलब सब मेरा परिवार है एकदम बेस्ट। बहुत क्योंकि बहुत उनके वजह से आज बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बात मिला है। कही आपने सर। बहुत ही बढ़िया बात कही मोहसिन भाई। और काफी दिल को छू लेने वाली बात है कि आपने परिवार में आपके पेरेंट्स को बधाइयां दी, आपके पेरेंट्स को संवारा, अपने फैमिली में वाइफ और बच्चों की भी बात की, और साथ ही साथ उन दर्शकों की भी बात की जो मिम यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं, उनको भी आप परिवार का हिस्सा समझते हैं।
मोहसिन भाई अब रुक करेंगे रैपिड फायर, एक ऐसा राउंड है जहां पे मैं आपको कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा, कुछ सवाल पूछूंगा और आपको बहुत कम समय में ऑप्शन कोई एक चुनना होगा, ठीक है? तो मेरा पहला सवाल है, यूसुफ भाई मतलब मिम यूनाइटेड के लिए कौन? ऑप्शन एक, टीम के कप्तान। ऑप्शन दो, टीम के बड़े भाईजान। मैं तो बोलूंगा दोनों थे, भाईचारा सबसे ज्यादा। ठीक है। मेरा दूसरा सवाल है, आप आपके जिम पार्टनर की जिम पार्टनर एज अ जिम पार्टनर आप किसे जिम में साथ लेके जाना पसंद करोगे? ऑप्शन एक है इमरान और ऑप्शन दूसरा है संतोष। इमरान तो एकदम खास है, और संतोष तो मेरे साथ जिम करता है, ये तो संतोष, क्योंकि वो मेरे साथ जब भी हम कहाँ भी जाते हैं, अब तो मतलब साथ में ही, हम कहाँ पे भी जाते साथ में, तो जिम भी मतलब साथ में करते थे, तो मैं संतोष। जी जी। मैं अगला सवाल है, ईद के दिन आप क्या करना पसंद करेंगे? ऑप्शन पहला है सलमान खान की न्यू रिलीज मूवी देखना पसंद करेंगे। ऑप्शन दूसरा है कि परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। परिवार और दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, क्योंकि एक ही दिन जी आता है, सबकी छुट्टी होती है आज के तारीख में, आपको भी पता है कि मिलना मतलब किसी काम की छुट्टी अलग अलग डे हो गई है, तो इकट्ठा खाली वो जो ईद के दिन होते हैं नमाज के लिए, बाद में फिर सब लोग की छुट्टी होती है, तो एक भाईचारा मतलब इकट्ठा होता है, तो मतलब एरिया में जब नमाज पढ़ के हम लोग निकलते हैं, तो मतलब एक भाईचारा होता है कि अरे यार आज सबकी छुट्टी है, आज जी बहुत दिन, कभी कभी तो ऐसा लगता है यार बहुत दिन के बाद मिला है तू, मतलब अभी तो सब बिजी हो गए आज के दौर में, तो कोई मिलता नहीं है, बहुत दिन के बाद मिलेंगे, तो कभी ईद में, कभी कुछ फंक्शन हुआ, शादी वगैरह, तब सब इकट्ठा होते हैं, तो इसके लिए मैं बोलूंगा जी। कि परिवार और फ्रेंड के साथ। दोस्तों के साथ में। और मेरा आखिरी सवाल है, अगर किसी बड़ी प्रतियोगिता में फाइनल का मुकाबला हो तो आप अपने टीम के खिलाफ किसका मुकाबला होना पसंद करेंगे? ऑप्शन पहला संजय नगर और ऑप्शन दूसरा पर्ल डॉल्फिन। पर डॉल्फिन। पर्ल डॉल्फिन। जी। मोहसिन भाई, आप देख रहे हैं कि कोरोना का महामारी का माहौल पूरे विश्व में है, तो कोरोना से इंसान खुद को कैसे बचा सकता है? और मैं आपको एक बात जानना आपसे जानना चाहूंगा कि हमारी जो लड़ाई है वो रोग से है, रोगी से नहीं। तो किस प्रकार से आप लोगों को बताएंगे, आपके फैंस को और लखवा क्रिकेट के चाहने वालों को कोरोना के बारे में? पहले तो मैं यही बताऊंगा कि आप सब घर में रहो, सब सेफ, घर पे ही आप सबसे सेफ हो, आपको भी पता है कि घर पे, और सैनिटाइजर आप करिए घर पे घड़ी घड़ी, हाफ एन आवर में, और खास बच्चों का और बूढ़ों का ख्याल अच्छे से रखें, क्योंकि माम बीमारी ज़्यादा कम एज वाले या कम ज़्यादा मतलब समाचार में बताया है, और ज़्यादा करके आप ध्यान दो अपने सेहत के लिए, और परिवार पे टाइम दो, यही टाइम है परिवार को टाइम देने का, जब आपके काम धंधे शुरू होंगे तो आप सुबह जाओगे शाम को आओगे, तो आप परिवार के को टाइम दो, और सब अच्छे से अपना ख्याल रखो। अपन किशोर जी, थोड़ा सा हमारे बोरीवली में बहुत सारे केस निकले, और बहुत सारे हमारे कोरोना के पेशेंट निकले, बोरीवली आज एक बड़ी प्रॉब्लम में है कोरोना के लिए, राइट हमारे खुद राइट। एरिया में 4-5 पेशेंट निकले हुए हैं कोरोना के, तो बहुत बहुत मतलब मुश्किलात, हालात बहुत खराब है बोरीवली के, हमारे मोहल्ले के राइट। सब है, थोड़ा अपन जी। सब वक्त तो होगा ठीक, सब अब तक हुआ है तो वक्त सब अब धीरे धीरे ठीक होगा, अपन अभी भी मैं बता रहा हूँ, बोरीवली मतलब बहुत मतलब सब कोरोना महामारी तो सब क्लियर होगी, पर आज बोरीवली में जो है दहिसर में थोड़े से केस है, उसके लिए अपन को बहुत ध्यान देना है, अपने परिवार का ध्यान दो, प्लीज घर से बाहर मत निकलो बोरीवली के लिए, क्योंकि अब मैं बोरीवली में हूँ नहीं, क्योंकि मैं जी। विलेज में हूँ, गाँव में, राइट। तो आप संभालें आपके सुरक्षित है। परिवारों को, क्योंकि मोहल्ले मोहल्ले में अपने बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, तो सब जैसे कि हमारे, तो आप ध्यान दीजिए बोरीवली में, सब मेरे दोस्तों को बोल जी। रहा हूँ मैं। तो मोहसिन भाई शुक्रिया। और पूरे लखवा टेनिस क्रिकेट की तरफ से और इस क्रिक चैट इंटरव्यूज के जो स्पॉन्सरर हैं क्रिक वेयर की तरफ से मैं आपको
और आपके परिवारजनों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। एक खुशहाल जिंदगी आप सभी के लिए विश करना चाहूंगा। साथ ही साथ मिम यूनाइटेड को भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आने वाले समय में मिम यूनाइटेड कई सारी प्रतियोगिता जीते। और एक बात करना चाहूंगा कि बहुत अहम ये बात है कि हमारे ही एक लकवा क्रिकेट के खिलाड़ी शैलेश तोसर जो समर्थ यानी गांव देवी भाव देवी के खिलाड़ी रहे हैं, लकवा क्रिकेट के चाहने वाले रहे हैं, और आज उनको हमारे सहायता की जरूरत है और वो कैंसर से पीड़ित है। तो इस शो के माध्यम से मैं लकवा टेनिस क्रिकेट के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के विनंती करना चाहूंगा कि शैलेश के परिवार को आप सहायता करें। छोटी मोटी रकम जो भी आपसे बनता है आप उनके लिए दें, उनके परिवार तक उस रकम को पहुंचाएं। और उम्मीद करता हूं भगवान और अल्लाह से ये विनती करता हूं कि हमारे शैलेश को जल्द से जल्द वो ठीक करे। और मोहसिन भाई, आपका तहे दिल से फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने आपका कीमती समय हमें दिया। और फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए और आपके परिवार के और लिए। एक सवाल, और मेरा एक छोटा सा सवाल था किशोर जी। जी 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 और मेरे मीम यूनाइटेड के लिए थोड़ी दो बातें बोलना था मुझे, मैं बोलूं? जी, प्लीज 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 सर मीम प्लीज। यूनाइटेड एक मीम यूनाइटेड परिवार जैसा है। और मुझे सपोर्ट, बहुत बहुत सपोर्ट मिला है। जब मैं बहुत छोटा था, मतलब मीम यूनाइटेड भी नहीं बनी थी, तब मुझे जी बहुत सपोर्ट मिला क्रिकेट में। जैसे कि मैं जी तो बहुत छोटा था, मतलब मीम यूनाइटेड मतलब नाम भी नहीं, हमारा डीएन बॉयज नाम था, जब मतलब जी दौलत नगर प्रेमिल मतलब ना बोलते थे। तो मेरे जो बड़े बड़े फील्डर है, जैसे कि यूसुफ भाई हुए, इरफान, मेरा भाई इमरान, जी और बहुत सारे इमरान, मतलब दो इमरान मेरे भाई, और ये अफरोज, फिरोज, पप्पू राइट, भाई, फिरोज। अरशद, राइट राहिल, जितेश, और राइट। बहुत सारे रफीक। नाम हैं। तो मतलब वो, ये जो थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। ज़्यादा करके इरफान, यूसुफ भाई स्टार्टिंग में मुझे बहुत सपोर्ट किया, और फिरोज, इमरान, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मतलब जब तो मैं, मतलब बहुत हालात, मतलब मैं खेलता था, मतलब बहुत अच्छा खेलते थे लोग, मैं सोचता था यार मुझे भी चांस मिले। तो इन्होंने मुझे चांस दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। जैसे कि बड़े यूसुफ भाई, इरफान, ये लोग ने मुझे चांस दिया, आगे बढ़ने का मौका दिया। क्योंकि इस टाइम पर जब मैं बैट भी नहीं पकड़ता था, मतलब ये लोग बहुत अच्छा खेलते थे। जैसे कि जी फिरोज हो गया, इमरान हो गए, इरफान हो गए, ये हमारे एरिया के सबसे फास्टर बॉलर थे, मतलब एरिया में। जी और मतलब बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे। और एक रफ़ीक, सबसे ज़्यादा नाम तो उसका भूला मैं, जी रफ़ीक। ये जी लोग मतलब बहुत मतलब अच्छा खेलते थे। अब ये लोग अच्छा खेलते थे, तो यार मैं बोलता था यार मुझे बॉलिंग तो मिलेगी नहीं यार। जब इरफान ने अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, इमरान भी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, रफ़ीक भी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, फिरोज भी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। अरे यार यार मुझे अब चांस मतलब मिलेगा या नहीं मिलेगा यार, कुछ सपोर्ट में मतलब नहीं मिलेगा। मतलब उन्होंने मतलब बढ़ चढ़ के मतलब सपोर्ट किया कि आप आओ मोहसिन, आप भी इरफान, सबसे ज्यादा इरफान ने मुझे सपोर्ट किया हो, क्योंकि आओ मोहसिन ओवर डालो, जी जब भी मुश्किल हालात होती थी ओवर डालो मोहसिन आप। तो मतलब जब बॉल जी देता था इरफान बोले कि बेशक डाल दो, नो प्रॉब्लम, आप खेलना है। फिर बैटिंग पे भी उन्होंने मुझे चांस दिया कि मोहसिन आप खेल सकते हो। उन्होंने जी। मुझे बहुत ज्यादा देखो, पहली बात, खेलना अच्छा और चांस मिलना बहुत बड़ी बात है। जब चांस मिलते हैं, करेक्ट। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्रिकेट में जब भी आपको चांस मिलता है, वो चांस मत छोड़िए आप क्रिकेट में। जी अब अगर आप चांस छोड़ दोगे तो मौका घड़ी घड़ी नहीं मिलता है क्रिकेट में। आप स्ट्रगल करते हो अच्छा खेलने के लिए, जब आप स्ट्रगल करोगे अच्छा खेलने के लिए, आपको एक मौका मिलता है, तो वो मौका मत छोड़िए। जैसे कि एक उदाहरण है संतोष, बहुत छोटी उम्र में वो जी। आया, मतलब चांस पकड़ा, आज वो फील्डिंग कर लेता है, एक अच्छा नाम बॉलिंग कर कमाया। लेता है, बैटिंग कर लेता है। तो जी। मतलब ऐसे बहुत सारे लकवा में अपने क्रिकेट में है, सनी है, राइट। बहुत सारे अपने, मतलब आप लकवा टेनिस क्रिकेट में देखते हैं यंग वाले, अभी तो मतलब बहुत यंग जी। आए। कोई लकवा क्रिकेट तो वन साइड अब होता नहीं है, कोई भी फाइनल राइट। मार सकते हैं, मतलब जो अच्छा खेले वो जी फाइनल मारेंगे, उस बात कर रहा हूँ मैं। तो मेन जब चांस जी मिलता है आप मत छोड़िए। जब मुझे 2015 में सपोर्ट मिला बोरीवली में बॉयज खेलने का, तो मेरे एरिया वाले मतलब इतना खुश हुए यार, तो आज बोरीवली जी। बॉयज में खेला, मतलब एकदम बहुत खुशी मिली खुशी। थी उनको कि हमारा सबको खुशी। एक बंदा तो बोरीवली बॉयज में खेल रहा है।
मतलब जी बहुत खुशी हुई थी, उन लोग ने मुझे सपोर्ट किया। बहुत वो जी दिन बहुत अच्छा था, बोरीवली बॉयज में खेला तो इतना प्यार मिला लखुए से मुझे। मुझे आज अगर मैं कभी बाइक लेके जाता हूँ दहिसर में या जी काजूपाड़ा में, ये तीन परिवार अपना जी जो बना हुआ है इकट्ठा, जी। दहिसर, बोरीवली, अपना काजूपाड़ा, काजू तो पाड़ा एक जी। परिवार टाइप हो गया है अपना लखुआ टेनिस क्रिकेट। आप कभी भी राइट। जाते हो तो वहां पर कोई ना कोई आपको मिलना ही मिलना है, काजूपाड़ी में जाओ, दहिसर में जाओ, तो एक ना एक बंदा आपको मिलेगा लखुआ टेनिस क्रिकेट के जी ग्रुप का। जब तक जी मतलब एक परिवार हुआ है कि अपन को एकदम यार, मतलब ठीक हो जी यार, मतलब आप ठीक हो, आप हाँ ठीक हूँ मैं बेस्ट, ऐसा मतलब एक परिवार जैसा हुआ है कि अपन खेल कूद में ये सबको जानने लगे हैं। पहली बात ये जी सबसे अच्छी बात है कि एक दूसरे को जानना जरूरी है। मतलब एक परिवार टाइप हो, जी आप जब किसी को भी हाथ दिखाते हो तो समझो कि आप उसको दिल से चाहते हैं, इसके लिए हाथ दिखा रहे हैं। तो ये जी। परिवार जैसा अपना लखवा टेनिस क्रिकेट है। और आप लोग अभी एकदम हौसला देते फील्डरों को कि आप खेलना है। जी मतलब आप धनंजय भाई है, जितने भी आपके हैं, मतलब आप जी एक यंग को मतलब बताते हैं एकदम। देखिए जी खेलना होता है अलग बात, पर आप उसका उत्साह बढ़ाना अलग बात होती है। जब आदमी डरता शुक्रिया। है तो जब उसके बारे में दो अल्फाज बोलेंगे तो थोड़ा बैड उसका मतलब एक जी अंदर का डर मर जाता है। तो वो जी आप लोग जी। एकदम बेटर करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है शुक्रिया। किशोर जी, आप लोग का ये शुक्रिया। सपोर्ट हमेशा ऐसा बना शुक्रिया। रहे, मुझे बहुत मतलब शुक्रिया। आप मतलब आपने जब बताया हम खेलते थे अभिजीत, और आप बहुत सपोर्ट किए हमें। मतलब एक होता है शुक्रिया। कि आप बैटिंग करने जाओगे तो दिमाग में मतलब बहुत सारी बातें आती है, यार आज मैं खेलूंगा या राइट। नहीं खेलूंगा। जब राइट। कमेंटेटर वहां से बोलता है कि मोहसिन मीम यूनाइटेड के बहुत अच्छे फील्डर है, मतलब ये खड़े रहेंगे तो राइट। मैच मीम यूनाइटेड जीत जी सकता है, तो एक जी। कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि यार ये मेरे पे आप भरोसा खेलना है। करते, मेरी जी टीम मेरे पे जी भरोसा करती है, आज यार मुझे खेलना है बस। जी मतलब आप लोग जी एक जुनून पैदा करते हो, तो उसके लिए जी। यार बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। मोहसिन और भाई। मेरे मीम यूनाइटेड का जो मुझे सपोर्ट करने के लिए आज भी सभी मेरे भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। बहुत स्ट्रगल किए मीम यूनाइटेड ने, एक हमने बहुत सफल किया है क्रिकेट में। मतलब पहचानते नहीं, आज मीम यूनाइटेड को बहुत लोग पहचानते हैं, नहीं तो कोई शुक्रिया। पहचानते नहीं थे हमें एरिया में। मतलब एक प्यार, बहुत बहुत सारा प्यार मिला है क्रिकेट में। आज हम जब भी जी ट्रॉफी जीत के जाते हैं, जब हमने ट्रॉफी जब जीत के गए, फर्स्ट प्राइज हमने मारा था, रेसर बॉयज को फाइनल जी में हराया था, तो हमने जब पहला फाइनल मारा था तो हमारे आंख में एक आंसू जैसा हुआ था कि यार जी जी। मतलब आप फाइनल मारे एकदम। यार आज मान लो मतलब हमने पूरी एरिया में ट्रॉफी घुमाए थे, पूरे एरिया में करेक्ट। हमने फाइनल मारा है, हमने फाइनल मारा है। मतलब एरिया वाले बोले कि हाँ मतलब खेल रहे एरिया, मतलब खेलने मोहल्ले वाले खेल रहे। तो मतलब हर एक घर में ट्रॉफी के, मेरे घर में गई, उसके घर में, इमरान के, फिरोज के, यूसुफ भाई के, रफीक के, मतलब एक परिवार मतलब बनता गया कि यार हम खेलना है। जी। और तो उसके बाद तो बहुत सपोर्ट मिला, बहुत खेले हम छोकरे लोग, पर बहुत सपोर्ट है मोहसिन भाई। यंग लोग का, मतलब जो मेरे से हम उम्र है। जी मोहसिन भाई, आज आपके आंखों की जो नमी है और आपके धीमे लफ्ज जो हैं, वो मिम यूनाइटेड के प्रति और पूरे लकवा टेनिस के प्रति और कमेंटेटर्स के प्रति, सभी सपोर्ट करने वालों के प्रति आपका जो प्यार है वो दर्शा रहा है। मैं फिर एक बार आपको शुक्रिया देना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा लकवा टेनिस क्रिकेट के इस पहल का, जिसका नाम है क्रिक चैट इंटरव्यू, जिसके माध्यम से हम चैंपियंस खिलाड़ी, लेजेंडरी खिलाड़ियों के से बातचीत कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे स्पॉन्सर क्रिक वेयर का, जो हमारे साथ जुड़े हैं और हमें सहयोग दे रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बाला कुलकर्णी का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा धनंजय कुलकर्णी जी का, और मेरे सबसे करीबी दोस्त और मित्र अभिजीत पवार का। और इसी के साथ आज आपसे और सभी चाहने वालों से विदा भी करना चाहूंगा। खुशहाल रहे, घर में रहे और सेफ रहे, और कोरोना से फाइट करे घर में बैठ के ही। थैंक्स अ लॉट। बाय। घर पे रहे, स्टे होम, प्लीज स्टे होम, बाय।